तीन मुद्दों पे बात करेंगे। पूरब चुनाव जो राजीव कुमार जो थे, जो देश से भाग गए। दूसरा, ओपी रावत ने, राहुल गांधी ने जिस तरह से जो खुलासे किए हैं, तो ओपी रावत पूरब चुनाव मुख्य आयुक्त ने क्या कहा, उस विषय में बात करेंगे। तीसरा, राहुल की धमकी में जो कहा था कि हम रिटायर हो जाओगे जब भी नहीं छोड़ेंगे, उसमें कितना दम है। चौथा, केजरीवाल ने जो चुनाव दिल्ली से पहले बात करी थी, खुलासे करे थे, उस विषय में। तो दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आज की डेट में राहुल गांधी ने जैसे जैसे जो खुलासे करे हैं, तो आपको सबको पता है कि देखो, थोड़ा होता है, जहां आग जलती है धुआं तो उठता है। तो इस तरह से जो चमत्कार हो रहे थे, राहुल गांधी के दिमाग में घंटी बजी थी कि चमत्कार जैसे हरियाणा में आपने देखा था कि अचानक से आंधी तो कांग्रेस की थी, अचानक से खेल पलटी मार जाता है और वहां भाजपा की सरकार बन जाती है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, इंडिया गठबंधन जीत रही थी और एनडीए आ गई। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हुआ था, कांग्रेस जीते जीते पीछे हो गई। अभी मोदी के संसदीय गढ़ में भी यही हुआ था, बनारस में, कि मोदी पीछे चल रहे थे, अचानक आगे हो जाते हैं। कमाल की बात हो गई। तो चमत्कार जो हो रहे थे, जादू की जैसे छड़ी घूम रही थी, तो इसमें राहुल गांधी यार पढ़ा लिखा मैन है, राजनीतिक घराने से है, समझ तो जाएगा ही ना। तो उसने जो बार की खाल निकाल ली, 6 महीने तो लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में तो आ गया कि क्या हो रहा है। उसने जो बाल की खाल निकाली तो इसका पता चल गया कि भाई वोट चोरी है, तो उसको ठोक बैठे फिर प्रधानमंत्री को, कि ये तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे, जनता के वोट से नहीं। तो दोस्तों, इसको लेके जो चुनाव आयोग जिस तरह से शपथ पत्र मांग रहा था, तो उसका खुलासा खंडन किया है ओपी रावत, पूरब चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ने। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, इनकी तत्काल जांच होनी चाहिए, ना कि उनपे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि नहीं जी, उनसे एक शपथ लेटर लिया जाएगा जब चुनाव आयोग जांच करेगा। तो तत्काल चुनाव आयोग को राहुल की बातों पे ध्यान देना चाहिए और उसके लिए छानबीन करनी चाहिए। अगर उसके दिल में, उसकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो अगर वो एक तरफा काम नहीं कर रहा है, और उसका खुलासा कहां से हुआ है और नहीं कर रहा है का क्या मतलब है? इसका मतलब कर रहा है। आपने और भी एक सुना, राजीव कुमार जो अभी रिटायर हुए थे ज्ञानेश्वर से पहले, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं। वो किसकी मर्जी से, और किसने पासपोर्ट और किसने वीजा, ये सारी कुछ सबको पता है। सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को सब पता है कि ये क्या करने वाले, और सलाह भी उन्हीं की होगी, क्योंकि जिन्होंने वो खेल करा था विपक्ष के साथ में, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो अभी धमकी दी थी, वोट चोरी खुलासे के बाद में राहुल गांधी ने जो धमकी दी थी कि बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव आयोग अफसर ऑफिसर जो समझ लें, चाहे वो सरकार हो चाहे वो चुनाव आयोग हो, समय आएगा पलटी मारेगा। जब सत्ता बल्दी, तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा, चाहे वो रिटायर क्यों नहीं हो गया हो। और उसी की धमकी सुन के शायद उनके पेट में तो पानी हो गया, राजीव कुमार जी तो। लेकिन ऐसे ही नहीं गए, वो बड़ा सा बैग भर के गए यहाँ से, पूरा अपनी 10 पीढ़ी का पीछे तक का इंतजाम करके गए भाजपा से। ऐसे थोड़ा ही नहीं चले गए, खाली रिटायरी का पैसा लेके चले गए। वो जो काम करे थे भाजपा के लिए, वो अच्छा खासा कमा के गए हैं वो यहाँ से। नौकरी की भी, उन्हें जॉब की भी जरूरत नहीं है, अब उन्हें इकट्ठा ही मिल गया। वो बैग लेके भाग गए देश छोड़ के, एक माल्टा गांव में जाकर शिफ्ट हो गए विदेश में, छोटे से गांव में। तो सबसे बड़ी ये बात है, देख लीजिए आप। तीसरी बात, जैसे कि केजरीवाल ने
केजरीवाल ने चुनाव दिल्ली आने से पहले, यानी दिल्ली में चुनाव से पहले जिस तरह से आचार संहिता लगी हुई थी, चुनाव आयोग कानों में तेल डाल के देख रहा है, आंख बंद कर रखी है। विपक्ष कुछ करता है तो इसकी आंखें खुल जाती हैं और कान भी खुल जाते हैं, और अगर सत्ता में बैठी सरकार कुछ कर रही है तो ये बंद कर लेता है सब कुछ। आचार संहिता लगी हुई थी, दिल्ली में चुनाव होना था। केजरीवाल, संजय सिंह सब चिल्ला रहे हैं कि खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम जूता चप्पल बट रहा है, खुलेआम कंबल बट रहे हैं, चादरें बच रही हैं, लोगों के घर में पैसे मिल रहे हैं, लिफाफा लेके जा रहे हैं, खूब टीवी पे वायरल हो रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि ये परवेश वर्मा ने दिया है, ये उसने दिया है, खुलेआम सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो चुनाव आयोग है ये कानों में तेल डाल के देखता रहा। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है ना, वो किसी को बुरा लगे लेकिन शोले आना सही कहा है कि सत्ता बदली, चाहे तो वो जो भी आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या केजरीवाल बनेंगे या अखिलेश यादव बनेंगे, जो भी हो इस देश पे जब पलटी मार जाए ये सरकार, इसकी जो लुटिया डोर खत्म हो जाए, तो इनको चुन चुन कर, चाहे वो विदेश में क्यों ना बैठा हो, उसको वहाँ से घसीट के लाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने देश का पैसा, देश का बेड़ा गर्क करा है। जो जनता मार झेल रही है महंगाई की और बेरोजगारी की, इन्होंने, सरकार ने जो भन्ना भरा है, तो अपनी एजेंसियों का, अपनी मित्रों का, अपने लिए यूज करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना सिस्टम बचाने के लिए एजेंसी खरीदी, सिस्टम खरीदा, अपने मित्रों को बड़ा बनाया। लेकिन जनता को इन्होंने बेरोजगारी से लेकर और महंगाई के उसमें झोंक दिया है। तो इनको राहुल गांधी ने कहा है वो सही कहा है, और ये होना चाहिए। इनको जिस तरह से इन्होंने देश का आर्थिक व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया, गरीब लोगों के लिए जो महंगा बाहर से तेल तो खरीदा, सस्ता कच्चा तेल, लेकिन देश में 1 रुपया कम नहीं करा, जनता को कोई राहत नहीं मिली। 271 मिलियन बैरल सरकार ने खरीदा था। मोदी जी के मित्र ने, मुकेश अंबानी ने 77 मिलियन बैरल खरीदा था, और उन्होंने जो रिफाइंडेड करके और सारा कुछ तेल बाहर भेज दिया। जनता को क्या लाभ हुआ ये बताइए मुझे। देश में ये कारोबार कर रहे हैं, देश में बिजनेस कमा रहे हैं, देश से, भारत से कमा रहे हैं, तो देश को क्या लाभ हुआ, देश की जनता को क्या लाभ हुआ। ये देश की जनता की सरकार नहीं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इन्होंने देश जो गरीब दब रहा था वो दबा दिया, उनका वोट चोरी करा, वोट का हरण करा, और इसीलिए इन्होंने जनता की परवाह नहीं करी कि इन्हें वोट से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने सिस्टम खरीद रखा है और सारा जो है एजेंसियां खरीद रखी हैं, तो इन्हें किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। ये देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन ये क्या जाने देश चला के, इसको कोई दर्द ही देश का नहीं था। ये तो आया अपने ऐसा आराम करने के लिए कि आज इस एयरपोर्ट पे, आज उस एयरपोर्ट पे, 10 लाख का सूट, 3 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का पेन, 84 करोड़ का हवाई जहाज, 8400 करोड़ का हवाई जहाज, 12-12 करोड़ों की गाड़ियां। तो ये महापुरुष तो आए थे अपना शौक पूरा करने के लिए कि साला दुनिया में यही बना है, यही बचा है, ये भी कर लेता हूं, और अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर दिया अपने मित्रों को जो है बड़ा करके, जो वहां पे इनको 2 रोटी मिलती रहेंगी। तो इन्हें टेंशन नहीं है, जब भी तो कहते हैं झोला उठा के चल देंगे। हम तो भाई फकीर आदमी, झोला उठा के चल देंगे, क्योंकि उन्होंने भर दिया उतना साइड में कि उन्हें टेंशन नहीं है। लेकिन देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो जिस तरह राहुल गांधी जो एक से एक खुलासा कर रहे हैं, वो देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये जनता को भी समझना चाहिए, विपक्ष को समझना चाहिए, और एकजुट होकर राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। नमस्कार।